बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है 6th क्लास का मैथ्स। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट तरीक़ों से सेट्स को पढ़ना है, सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि इन डेफिनेशंस के ये जो हम पढ़ेंगे ना अभी डेफिनेशन, इनके दो मेन काम हैं। एक तो ये जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उनके लिए बहुत हेल्प करेंगे हमें, और दूसरा पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये डेफिनेशंस 2 मार्क्स में पूछी भी जाती हैं। डिफाइन कर लेते हैं हम सेट को, के सेट होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सेट हमारे पास कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब थोड़ा उर्दू में भी देख लेते हैं। सेट हमारे पास ऐसी चीज़ों का मजमुआ होता है, ऐसे मेंबर्स का मजमुआ होता है, ऐसे एलिमेंट्स का मजमुआ होता है जो बिल्कुल वाज़िया यानी वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट और रिपीट ना हो रहे हों। मज़ीद थोड़ा इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अ सेट ऑफ वोवल्स अल्फ़ाबेट्स। हमें पता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो वोवल्स हैं, वोवल्स अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमारे पास 5 हैं, AEIOU। तो इनका हमने सेट लिखा। सेट लिखने के लिए जो पहला सबसे हमने इक्वल्स टू से पहले वर्ड अल्फ़ाबेट लिखना होगा वो हमें हमेशा कैपिटल में लिखना है, फिर इक्वल टू लगाना है, फिर ब्रैकेट लगानी है। और जैसे कि वोवल्स अल्फ़ाबेट्स हैं तो AEIOU, इन्हें लिखने के लिए दरमियान में हर एक के कोमा लगा देना है, तो ये एक पूरा सेट बन जाएगा। देखें ये बिल्कुल वेल डिफाइन है, वाज़िया है वोवल्स अल्फ़ाबेट्स का सेट, ठीक है, गैर वाज़िया नहीं है। अब हम डिस्टिंक्ट देख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट के लिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ मरी। देखिए ये जो वर्ड मरी है इसमें R भी 2 दफ़ा आ रहा है और E भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो हमने कहा कि जब हमने सेट लिखना है उसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा लिखा गया तो दूसरी दफ़ा उसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे M लिखेंगे हम सबसे पहले, सबसे बड़ा कैपिटल लेटर्स में हमने M लिखा, M इज़ इक्वल टू, फिर हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर हमने मरी के अल्फ़ाबेट्स का सेट लिखना है। तो देखें MURE, हमने सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे। R 2 दफ़ा आ रहा है, हमने नहीं लिखा 2 दफ़ा, 1 दफ़ा लिखा। और E भी 2 दफ़ा आ रहा है तो हमने E भी 1 दफ़ा लिखा। ये है डिस्टिंक्ट के बार बार कोई भी वर्ड रिपीट ना हो। इस तरह आपको क्वेश्चन में कभी भी कोई भी वर्ड्स, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, कोई भी नंबर्स 2 दफ़ा आ जाएं तो आपने हमेशा 1 दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना। तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की आपकी बुक है उसमें नेक्स्ट जो बताई गई बात है चैप्टर में वो एलिमेंट्स की है। तो एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इस मेंबर और एलिमेंट्स। देखें जिन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, जिन नंबर्स को यूज़ करके, जिन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम सेट को लिखते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेट के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम स्टूडेंट्स शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक ई सा सिंबल बना हुआ है इसके ज़रिए। देखें हमने वोवल्स के अल्फ़ाबेट्स का ऊपर सेट लिखा। जब हमने सेट लिखा तो हमने उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी। लेकिन जब हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो देखें सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, AEIOU। ये वाले हमने जब ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए तो एक सेट बन गया। तो सेट के ये क्या हुए, एलिमेंट्स हुए। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट नोटेशंस। नोटेशन स्टूडेंट मतलब ये है कि हाउ टू राइट अ सेट, हमने सेट को लिखना किस तरह है, इसे हम सेट नोटेशन बोलते हैं। तो हमारे पास सेट नोटेशन है, यानी कि सेट को लिखने के 3 मेन तरीके हैं, 3 वेज हैं हमारे पास। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, फिर है दूसरा टेबुलर नोटेशन, तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में ये एक ऐसा तरीका है सेट को लिखने का जिसमें हम सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बात करते हैं सेट के बारे में। तो ये तरीका हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इसमें ना हमने ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती है, ना नंबर्स यूज़ करने होते हैं, ना हमने मतलब कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ एक बात करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ लाहौर।
लाहौर, देखें हमने यहाँ पे एक बात ही की है ना कि लाहौर के अल्फ़ाबेट्स का सेट, तो ये हमारे पास क्या तरीका हो गया, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन इसे कहेंगे। एक्स से हमने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया और हमने लिख दिया यहाँ पे, एक स्टेटमेंट दे दी, एक बात कर दी, तो ये है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब नेक्स्ट टेबुलर नोटेशन की। सेट को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हमें दिए गए होते हैं उन्हें हम कॉमास के ज़रिए अलग अलग कर देते हैं और फिर उनके गिर्द एक ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट, तो हमने n बड़ा लिखा, इक्वल टू लिखा, फिर हमने नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर ये चलते जाते हैं, तो हमने यहाँ 5 तक लिख के आगे अप टू सोन कर दिया और इन सब को हमने कॉमास के जरिए अलग अलग कर दिया। जहाँ पे ब्रैकेट और कॉमास आ जाए वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन में ब्रैकेट्स भी आती हैं और कॉमास के जरिए तमाम एलिमेंट्स को अलग अलग कर देते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम एक्स को एक रूल बना लेते हैं। एक्स के बराबर हमने कंसीडर कर लेती होती हैं चीज़ें कि ये एक्स ये चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें आपको समझ आएगी टेबुलर बिल्डर नोटेशन की। तो एक्स देखें, ए हमारे पास है जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, यहाँ पे हमने x को लिखना होता है और x हमने बता देना होता है कि x ये चीज़ है। तो जब हम x को एक रूल बना के लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट बिल्डर नोटेशन, सेट को लिखने का एक तरीका। ऊपर मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दी आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे ये नीचे मैंने लिखा हुआ है ना x, फिर एक स्लैश सी लगाई हुई है, या इसका मतलब है x सच एज x जो है वो मेंबर है, एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, और वो जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 7 है। तो इस तरह से सेट बिल्डर नोटेशन में हमने x की बात करनी होती है और वो x हमारे पास किसी भी अल्फ़ाबेट के, किसी भी वर्ड के, किसी भी नंबर के इक्वल्स होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सेट्स पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी और नोटेशंस पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।